तो अगर पति की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है तो उससे पहले अपने सास ससुर की सेवा करना आपका कर्तव्य है। अब इतनी यहाँ पर माताएं बैठी, कौन कौन अपने सास ससुर की सेवा करता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। 1 2 3 4। ईमानदारी से जब करते तो डर किस बात का? अच्छा काम है ना, कोई बुरा काम थोड़ी ना है। अब अच्छा काम हो तो डरना नहीं चाहिए कि हम करते हैं, चोरी थोड़ी ना है। ये आपका कर्तव्य है। बहू जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। बहू चाहे तो घर को स्वर्ग और घर को नरक बना सकती है। और लक्ष्मी कौन सी बहू होती है कि जो अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने घर की देखभाल करे, कि घर के जितने सदस्य हैं उनको एक बंधन में बांध के रखे, एक धागे में, माला की तरह एक धागे में पिरो के रखे। ये बहू का कर्तव्य होता, सबकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, अपने से छोटों को प्यार देना, अपने पति की सेवा करना, ये बहू का कर्तव्य होता है। प्रेम सुरबाग के बिहारी लाल की। तो रुक्मिणी जो है अपनी सखियों को साथ लेकर वापस आ जाती हैं। जब वापस आ गई तो एक दिन की बात है कि मैया रुक्मिणी जो है वो अपनी छत पर बैठी हैं, और छत पर जब बैठी हैं तो एक दिन भगवान श्री श्याम कृष्ण कन्हैया रथ पर सवार होकर कुंठनपुर की राजधानी में घूमने आए हैं। तो उनकी नजर जो थी भगवान श्याम पर पड़ गई। ये उन्हें देखकर मैया रुक्मिणी को उनसे बहुत प्रेम हो गया। उनकी छवि को निहार कर, सामली सूरत को देखकर उन्हें प्रभु से प्रेम हो गया। उनकी सूरत को अपने मन में बसाया और मन ही मन पति परमेश्वर स्वीकार कर लिया। ये संकल्प ले लिया कि अगर विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। इधर मन ही मन मैया रुक्मिणी जो थी भगवान कन्हैया से प्रेम करने लगी। इधर राजा भीष्मक जी ने देखा हमारी पुत्री जो है वो विवाह के योग्य हो गई है, कोई सुंदर सा वर ढूंढ कर इसका विवाह कराया जाए। तो भरी सभा में बैठे अपने मंत्रियों अपने से कहने लगे कि रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई, उसका ऋण बढ़ता जा। अब सर पर चढ़ता जाता है। मेरे मित्रों, मेरी पुत्री विवाह की योग्य हो गई है। अब किसी वर की तलाश करो, बंधुओं जतन के साथ करो। भैया जितनी जल्दी हो बिटिया के पीले हाथ करो। भगवान श्याम से मैया रुक्मिणी इधर बहुत प्रेम करने लगी। इधर राजा भीष्मक ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि मेरी पुत्री विवाह की योग्य हो गई है, कोई सुंदर सा वर ढूंढिए, इसका विवाह करवाइए। तो वहीं रुक्मिणी का भाई रुकुम बैठा, उसने कहा पिताजी आपको हमारी बहन के विवाह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमने अपनी बहन के लिए एक बहुत सुंदर वर जो है वो ढूंढ लिया है। भीष्मक जी ने पूछा कौन है वो? रुकुम कहने लगा है पिताजी मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा है
कि मेरी बहन का अगर विवाह हो तो वो मेरे साले शिशुपाल के साथ में हो, और मैंने अपने साले को चुना है, मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरे साले के साथ में होगा। राजा भीष्मक जी कहने लगे, पुत्र अपनी बहन का विवाह अपने साले से, ये तो उल्टी रीत हो जाएगी ना, समाज के लोग हम पर क्या कहेंगे। रुकुम ने कहा, मुझे समाज की चिंता नहीं है, मुझे समाज की परवाह नहीं है कि समाज क्या कह रहा है। मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ ही करूंगा, क्योंकि उसके समान वीर और उसके जैसा बलशाली धनवान इस संसार में कोई राजा नहीं है। उसके सामने इंद्र भी सर को झुका लेते हैं। तो मैं अगर विवाह करूंगा अपनी बहन का तो शिशुपाल के साथ में, और अगर आपने कोई दूसरा वर्ण ढूंढा या चुना तो मैं उससे विवाह होने नहीं दूंगा। अब राजा भीष्मक जी बड़े परेशान उदास हो गए। मंत्री ने पूछा, महाराज आप अपने पुत्र के फैसले से प्रसन्न नहीं हैं? भीष्मक जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो उल्टी रीत है। जो वर चुना है मेरे पुत्र ने, मैं उस वर से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में तो कोई और वर है। मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री का विवाह उसी वर से हो। मंत्री ने पूछा, महाराज कौन है वो जो आपके हृदय में बसा हुआ है? राजा भीष्मक जी कह रहे हैं कि यादव कुल में देवादिदेव श्री वासुदेव अवतारे। अनगणित असुर संहारे। और ये मेरे भैया, सौभाग्य अगर वो बरना हो, बरनी मेरी स्वीकारी हो, इस बूढ़े की ये भक्ति भेंट उन चरणों पर बलिहारी हो। राजा भीष्मक जी कहने लगे, मैं चाहता हूं मेरी पुत्री का अगर विवाह हो तो भगवान श्री श्याम द्वारिकाधीश के साथ में, क्योंकि उनके समान वीर इस पूरे संसार में कोई नहीं है, जिन्होंने लीला में हजारों राष्ट्रों का संहार कर दिया। और मेरी पुत्री का विवाह अगर उनसे हो गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका नहीं मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं अपनी पुत्री का विवाह श्री द्वारिकाधीश श्री श्याम श्री वासुदेव से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पुत्र ने उसका विवाह अपने साले के साथ में तय कर दिया है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। इधर शिशुपाल ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। भीष्मक जी बड़े परेशान। मैया रुक्मिणी के हृदय में भगवान श्याम बसे हुए हैं। तो इधर मैया रुक्मिणी की कुछ सखियां हैं, वो पहुंच गई और सखियों की कुछ हंसी मजाक करने की आदत होती है, परिचित जी हैं। तो सखियां पहुंच रही है। एक सखी बोली,
सखी तुम्हारा ब्याह तय होएगो और तुमने हमें बताया भी नहीं, तुमने हमको मिठाई भी नहीं खिलाई। मैया रुक्मिणी बोली तुम्हें ब्याह की पड़ी है, मेरा विवाह तय हो गया है, पर मुझे खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं मेरे हृदय को। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो कोई और है और विवाह किसी और से होने वाला है, तो मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि मेरा विवाह तय हो गया है। अब एक सखी बोली तुम किसी और से प्रेम करती हो? हाँ, मेरे दिल में कोई और बसा है और मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो उन्हीं से करना चाहती हूँ। सखी ने पूछा कौन है जो तुम्हारे हृदय में बसा है, जिससे तुम प्रेम करती हो? मैया रुक्मिणी कहती है सखी वो जिनसे मैं प्रेम करती हूँ उनके आगे शिशुपाल तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी औकात कुछ नहीं है कि जिसके आगे शिशुपाल नहीं, जगपाल विचारे ना कुछ है। कौन है वो कृष्ण देव की सखी से मैया रुक्मिणी कहने लगी हैं सखी मेरे हृदय में जो बसे हैं वो श्री श्याम द्वारिकाधीश हैं, बांके बिहारी हैं। मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ, उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरा विवाह मेरे भैया ने अपने साले के साथ में तय कर दिया है। सखी बोली अब क्या करोगी? तुम जिससे प्रेम करती हो श्याम द्वारिकाधीश वो तुमसे प्रेम करते हैं? रुक्मिणी बोली नहीं जानती। उन्होंने तुम्हें देखा है? नहीं देखा। फिर तो ये तो एक तरफा प्रेम हुआ ना, कभी मिली हो? नहीं मिले। अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात उन्हें कैसे बताऊं? सखी ने कहा एक उपाय है। एक उपाय है क्या? कि तुम एक पत्र लिखो, प्रेम पत्र। एक पत्र लिखो, उस पत्र में अपने हृदय की सारी बातें लिखकर भगवान श्री श्याम द्वारिकाधीश के पास भिजवाओ। अगर वो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करेंगे तो वो तुमसे अवश्य मिलने आएंगे। लेकिन एक बात कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुम्हारे भैया को मालूम हो गया कि तुमने पत्र लिखा है द्वारिकाधीश को, तो सखी तुम्हारा तो पता नहीं, राय हम दे रहे हैं तो हम पहले जाएंगे। राय तो हमें ही दे रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा करो, और तो तुम्हारा भैया तुम्हें तो चाहे छोड़ ही दे कि तुम बहन हो, लेकिन हमारा तो काम तमाम हो जाए। तो इसलिए इस बात की खबर ना चलना चाहिए कि तुम क्या करने वाली हो। रुक्मिणी ने कहा पत्र तो लिख लेंगे, पर लेके कौन जाएगा?
सखी बोली उसकी दवा है हमारे पास, हम यही कामन में रहे बचपन से। हमने बहुत लोगों को मिला हुआ ऐसे ही कि अच्छा कि एक उपाय है, एक ब्राह्मण देवता को बुलवाओ और उन ब्राह्मण देवता के हाथ से वो पत्र जो है द्वारिकाधीश श्री श्याम के पास भिजवाओ, और अगर वो तुमसे प्रेम करते, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करते हैं, वो तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। तो आज उसी समय मैया रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर अपने दिल की सारी बातें लिखी और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक छोटा सा काम करना है, मेरा ये पत्र तुमको द्वारिकाधीश के पास लेके जाना है, लेकिन प्रभु इतनी कृपा की ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारे भैया रुकुम को मालूम हो गया कि आप मेरा पत्र लेकर श्याम के पास जा रहे हो, मेरे प्रभु के पास जा रहे हो, तो आपकी भी जान खतरे में आ जाएगी। अब ब्राह्मण जी कान लिए पुत्री हमें कहे जा आफत में डाल रही हूँ। मैया रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, महाराज हमारा छोटो सो काम करते हो, और अगर हमारे प्रभु हमसे मिलने आए तो सारे जीवन आपकी गुलामी करेंगे हम, पर हमें हमारे श्याम से मिला दीजिए। हाथ जोड़कर कहने लगे हैं ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी कि द्विजराज तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीत्व रख लीजिएगा। द्विजराज तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीत्व रख लीजिएगा। ईश्वर ने तनवर दिया हमें, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। देवता पधारो बहुत जल्दी, द्वारिका नाथ की नगरी को कहती तो यह दिन बीत गए, तो पा न सकोगे दासी को। मैया रुक्मिणी ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये पत्र लेकर शीघ्र अतिशीघ्र द्वारिका नगरी चले जाओ और मेरे श्याम से कहना कि रुक्मिणी आपसे बहुत प्रेम करती है, और अगर आप हमसे मिलने नहीं आए तो अपनी जान दे देंगे, पर आपके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अपने हृदय की सारी बातें रुक्मिणी ने एक पत्र में लिखी, और वो पत्र जो है आज ब्राह्मण देवता लेकर कुंठनपुर की राजधानी में चले हैं। कुंठनपुर पहुंचकर दरवाजे पर खड़े होकर पहरेदार से कहा, हे पहरेदार, हम आपके महाराज श्री श्याम श्री द्वारिकाधीश से मिलने आए हैं और हमें उनसे मिलना है। पहरेदार ने जाकर प्रभु से कहा कि महाराज, एक ब्राह्मण जी आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बड़े आदर सम्मान से प्रभु ने ब्राह्मण देवता को बुलाया। पूछने लगे, प्रभु कहाँ से आए हो, कौन है, क्या काम है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, हम कुंठनपुर से आए हैं और राजा भीष्मक की एक पुत्री है रुक्मिणी, जिनका एक संदेशा लेकर के आए हैं।
जो पत्र दिया था मैया रुक्मिणी ने, वही पत्र भगवान श्री श्याम को सौंप दिया कि ये पत्र भेजा है राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने, और कहा है कि वो आपसे विवाह करना चाहती हैं, आपसे बहुत प्रेम करती हैं। और एक छोटी सी बालिका 20 मुद्राओं का दान कर रही हैं। बाकी बिहारी इनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रेम सुलभान के बिहारी लाल की तेज आवाज से बेकार लगाओ। सब लोग सो जाते हैं, थक गए ना, थक गए हो? कौन कौन थक गया हाथ उठाओ।